हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ कुछ नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि SSC CHSL के एग्ज़ाम आ गए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक टारगेट सीरीज़ लेकर आए थे SSC CHSL 2025 की, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख रहे थे। इसमें हमने आज जो चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे, 05072024 एग्ज़ाम की शिफ्ट नंबर 4 रहने वाला है, सेट नंबर 20 रहने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया है आपको इसमें एरर डिटेक्ट करनी है, एरर पता करना है। क्या दिया हुआ है, मिस्टर रोज इज अ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास। तो देखिए यहाँ पे ये स्वीटेस्ट है, कौन सी डिग्री है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री है। आप सभी को मालूम है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में कभी ए नहीं आता, इसकी जगह पे क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, लेट्स सी अनदर। ही डैश द ट्रुथ। अब फिल इन द ब्लैंक आपको बताना है, यहाँ पे इसको क्लियर करना है। आप देखिए यहाँ पर ही के साथ में स्पीक्स तो आ नहीं सकता, अगर एस या ई एस लगता, ही के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, स्पीक प्लूरल वर्ब है, तो ये नहीं आएगा। स्पोकन नहीं आ सकता क्योंकि इससे पहले हैज़ हैव होना चाहिए। स्पीकिंग में आईएनजी लगेगा तभी यूज होगा। एक ही ऑप्शन बचा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही आ सकता है, ही स्पोक द ट्रुथ। नेक्स्ट कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3। I am going to buy a red car with a leather seat. I am going to buy a red car with a leather seat. तो अब देखिए यहाँ पर ये सीट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये बताइए। आपको मालूम है लेदर है और लेदर के साथ में सीट्स, ये प्लूरल है। तो प्लूरल जब भी आता है तो कभी भी हम लोग यहाँ पर ए का यूज नहीं करेंगे, ए को हटा दिया जाएगा यहाँ पर, और आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आया है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास में, द शॉप यूजली ओपन 10 मिनट्स लेट। शॉप अक्सर 10 मिनट लेट ओपन होती है, तो ये क्या बता रहा है, एक रेगुलर हैबिट को बता रहा है, एक रेगुलर एक्शन को बता रहा है। जब रेगुलर हैबिट यूजली जब भी कभी भी आ जाए तो प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, ओपनड नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा आपको, ओपन्स करना पड़ेगा। यही इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। टुडे लेट्स एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन शेपिंग द वर्ल्ड एज वी नो इट। देखिए आज हम मानवता के एक महत्वपूर्ण रोल को उजागर कर रहे हैं, जिसने क्या किया है, संसार को बदल दिया है। कैन यू डैश अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बीइंग। क्या आप एक बिना ह्यूमन बीइंग के मानव जीवन संसार की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। तो कल्पना करने के लिए इग्नोर नहीं होता, नेग्लेक्ट मतलब मना करना, फैब्रिकेट का मतलब होता है मन गढ़ंत, और इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं। हु वुड हैव डैश द रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड ह्यूमन एंड कल्चरल एनवायरमेंट। तो बोला गया है कि जिसने क्या किया है, कल्चरल रिसोर्सेज, और किसने ये कल्चरल रिसोर्सेज या सोशल एनवायरमेंट कल्चरल और ये रिसोर्सेज का प्रयोग किया है, किसने किया है बताइए। डिस्ट्रॉय तो किया नहीं है, ब्रोकन भी नहीं किया। क्रिपल्ड का मतलब रेंगना होता है, यूटिलाइज कौन करता है इसको, यूटिलाइज ह्यूमन ही तो यूटिलाइज करते हैं, हम ही तो हैं जो सारी चीज़ों को बना रहे हैं। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, बनाने वाला कोई और है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सोशल है, कल्चर है, ये सब चीज़ें ह्यूमन ही बनाते हैं। द पीपल आर डैश टू डेवलप इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और लोग क्या करते हैं, सोसाइटी का डेवलपमेंट करते हैं, इकोनॉमी का डेवलपमेंट। फ्रेंटिक का मतलब होता है पागलपन, क्रेजी। होपफुल का मतलब होता है आशा। हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी करना। और क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निर्णायक। तो जो भी निर्णय लेने होते हैं इकोनॉमी से, सोसाइटी से रिलेटेड, वो कौन लेते हैं, ह्यूमन बीइंग ही तो लेते हैं बेटा। ठीक है, द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्स एंड आर देमसेल्फ रिसोर्सेज विद डैश क्वालिटी। लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को प्रयोग करते हैं, और ये क्या होता है, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। इनकॉन्स्टेंट का मतलब होता है निरंतर ना हो, अनस्टेडी। डेविएटेड मतलब मार्ग से भटकना। अल्टरनेटिंग मतलब बदलना।
वेयरिंग का मतलब क्या होता है कि कई सारे ऑप्शंस होना। नेक्स्ट है कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक। कोल क्या होता है, केवल एक पत्थर का टुकड़ा है, यहाँ पे ये बोल रहा है पीस ऑफ रॉक। until people were able to dash technology to obtain it and make it resources। जब तक लोग मानव टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर उसको रिसोर्स के रूप में प्रयोग नहीं करता है। देखिए कोयले को क्या बोला गया है, एक टुकड़ा बोला गया है, लेकिन जब हम लोग उसका प्रयोग करते हैं तब हम उसको टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हम उसको वास्तव में कोयले के रूप में लेते हैं। मिंट का मतलब होता है ठंडा ठंडा सा। अच्छा, मिंट का मतलब एक और मीनिंग होता है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं, अ प्लेस वेयर कॉइन इज मेड, तो ये नहीं होगा। फैशन का मतलब चलन होता है, ये नहीं होगा। ओपन का मतलब खुला हुआ, सॉरी। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार। तो क्या किया है हमने, टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया है मानवों ने। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बेटा। तो 10 में क्या बोला गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अंडरलाइन द पार्ट। ये जो पार्ट अंडरलाइन है इसकी जगह पर हमको एक प्रॉपर ऑप्शन का सेट करना है। तो देखिए द क्रक्स ऑफ द स्टडी हैज़ बीन डिलाइनेटेड बाय द रिसर्चर। देखिए इधर पर क्या है, क्रक्स का मतलब क्या होता है, किसी का केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है, केंद्र बिंदु। रिलेवेंट पार्ट नहीं होगा, सेंट्रल पार्ट यानी केंद्र बिंदु, यही इसका आंसर लगेगा। फिक्स्ड लिमिट नहीं होगा, कलेक्टेड डेटा भी नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिया हुआ है, प्ले कार्ड इज नॉट अलाउड। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो उसमें आप जेरेंड का यूज कर सकते हैं। प्ले कार्ड नहीं बेटा, क्या करेंगे, प्लेइंग कार्ड्स होना चाहिए, ये लगना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए 1 में क्या लिखा हुआ, केवल प्ले कार्ड लिखा हुआ है, तो नहीं, प्लेइंग कार्ड्स होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी को स्वीकार कर लेना, एडॉप्ट कर लेना, सहमत करना, एग्री करना। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, रिमोर्स, रिपेंट। रिफ्यूज का मतलब होता है नेग्लेक्ट कर देना, किसी को अनदेखा कर देना। प्रेजेंट का मतलब होता है कहीं पर उपस्थित होना, प्रेजेंट होना, ठीक है, किसी जगह आपको अटेंड करना। और एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना, किसी की बात से क्या करना, सहमत होना, अप्रूव कर देना, किसी की बात को सत्यापित कर देना। तो यही आंसर होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। 13 में बेटा आपको एंटोनिम बताना है। हिज जॉवियल नेचर हैज़ वॉन हिम मैनी फ्रेंड। देखिए उसके जो खुश मिजाज है उसने क्या किया, कई सारे दोस्त बनाए हैं। उसके खुश मिजाज में नेचर ने क्या किया, कई सारे दोस्त बनाए हैं। तो पहले जॉवियल का मीनिंग समझिए। जॉवियल का मीनिंग होता है हैप्पी, खुश मिजाज। डंप का मतलब क्या होता है, फूल, मूर्ख। कनिंग का मतलब क्या होता है, कनिंग का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा धूर्त हो, चालाक हो, है ना, कोई क्लेवर टाइप का कह सकते हैं आप। अच्छा, श्योर्ड का मतलब भी क्या होता है, क्लेवर ही होता है। मिजरेबल का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी सैड हो, दुखी हो। तो हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा, मिजरेबल। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड को। विहान इज क्लमसी एट डांसिंग, सॉरी, विहान इज क्लमसी एट डांसिंग। विहान क्या है, डांस करने में काफी ज्यादा अनाड़ी है। अनाड़ी का मतलब होता है नोवाइज, ठीक है, अनस्किल्ड, अनस्किल्ड है काफी ज्यादा। तो अब देखेंगे ध्यान से, आपको क्या बताना है। इधर पर एक क्या हैवी ड्यूटी कर रहा है, नहीं। इजी हैंड मतलब आसान हाथों से कोई काम कर रहा है, नहीं। ऑल थम्स, अच्छा, मास्टर स्किल, स्किल को तो मास्टर नहीं कर रहा, वो अनाड़ी है। अनाड़ी को क्या बोला जाता है, ऑल थम्स बोला जाता है। ठीक है, ये एक क्या है हमारे पास में, ईडियम फ्रेसेस के रूप में पूछ लिया गया, लेकिन यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है ईडियम। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ईडियम लिखा नहीं है कहीं पर भी, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही पूछ लिया। When I got an opportunity to start new business, Ravikant quit my pinch.
अब देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है अंडरलाइन ईडियम, यहाँ पे समझ में आता है कि चलो ईडियम का क्वेश्चन था। इससे पहले जो क्वेश्चन था ये भी ईडियम से रिलेट कर रहा था, लेकिन इसके अंदर लिखा कुछ नहीं था। तो अभी क्या करना है हमको, यहाँ पर हेल्प मी बाय स्टैंडिंग, अरे यार इसका मीनिंग सेट करना है। यहाँ पर क्या होगा, क्यूर माई पिच का मीनिंग, हेल्प मी बाय स्टैंडिंग बिसाइड मी, क्या वो मेरे पास में। देखिए जब जब मुझे नए बिजनेस के स्टार्ट करने का मौका मिला, रविकांत ने क्वियर्ड माय पिच, मेरी जो पिच थी उसको वहीं पहले ही, मतलब शुरुआत में किसी प्लान को दबा देना। हेल्प मी बाय स्टैंडिंग बिसाइड मी ये नहीं होगा, एडवाइज्ड मी मेरे को सलाह नहीं दी, र्यून्ड माय प्लान उसने क्या किया, मेरे प्लान को र्यून कर दिया, सपोर्टेड मी विद मनी नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो शब्द दिया गया है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको बताना है, अपोजिट आपको बताना है। वर्ड है मेरे पास में एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका, जिसका कोई भी प्रॉपर अनरीजनेबल, अनरीजनेबल होगा उसका। तो हमको क्या करना है, इसका एंटोनिम बताना है। रीजनेबल मतलब क्या होता है, लॉजिकल, तो यही इसका आंसर है, लॉजिकल। अच्छा इधर पे वर्ड आया हमारे पास में इनशेन, इनशेन का मतलब क्या होता है, क्रेजी या पागल कोई व्यक्ति हो। नॉन सेंसियल का मतलब भी क्या होता है, जिसमें समझ ना हो, आप निरर्थक कह सकते हैं। निरर्थक मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, मीनिंगलेस कह सकते हैं। कोई काम का फर्टाइल वर्क मतलब उस काम को करने का कोई लाभ नहीं मिला हमको। पुलिस का मतलब मूर्ख होता है, पहला ही आंसर ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17, द पुलिस इशूड अ वारंट टू क्रिमिनल, स्पेलिंग एरर बतानी है बेटा, आपको राइट स्पेलिंग बतानी है। तो वारंट की जो सही स्पेलिंग होती है वो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, एंटोनिम आपको बताना है। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी होता है, लेथार्जिक, कई बार पेपर में पूछा गया है ये, याद कर लीजिएगा, लेथार्जिक। क्या हो गया यार, हमारे पेन को बड़ा गड़बड़ चल रहा है। अच्छा बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर होता है, तो इसको बोलेंगे अनफर्टाइल, FURTILE, अनफर्टाइल। बेटा ये यू बना हुआ, ठीक है। डेलीजेंट का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, ठीक है। हेल्पफुल का मतलब मददगार, जेन्युइन का मतलब होता है कोई चीज़ रियल हो, ऑथेंटिक हो, फेक अनफेक फेक ना हो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंटोनिम आपको बताना है बेटा। लेजी का मतलब क्या हो जाएगा, आलसी, और डिलीजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, मेहनती। तो यही मेरा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूँ। 19 में क्या पूछा गया है, सिनोनिम आपसे पूछा गया है। तो चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना, चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। और एडजस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एडजस्ट कर लेना। रिन्यू नया करना किसी चीज़ को। एल्टर का मतलब होता है बदलना किसी चीज़ को। और रिसोल्यूट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। क्या आंसर लग जाएगा बताइए अभी, फिलहाल तो अभी आंसर लग जाएगा, एल्टर लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। क्वेश्चन 20 पर आते हैं। एंटोनिम पूछा गया है, वर्ड है मेरे पास प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का एंटोनिम आपको बताना है। प्लॉसिबल का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझिए। कोई चीज़ क्या हो, प्रैक्टिकल हो, कैसी हो, प्रैक्टिकल हो। कोई चीज़ होने की संभावना हो, लाइकली होने की संभावना। हमको क्या करना है, अपोजिट बताना है। फॉरसीएबल, देखिए फॉरसीएबल का मतलब होता है जो भविष्य को देख सकता हो, ठीक है, ये नहीं होगा। फ्यूचर भी नहीं होगा। ट्रेंड का मतलब चलन होता है। अनलाइकली इसका आंसर हो जाएगा। प्लॉसिबल का मतलब होता है व्यवहार में किसी चीज़ का आना, और अनलाइकली मतलब जो व्यवहार में नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 21, देयर वाज अ नॉइज दैट वाज वेक मी अप, यहाँ पर कुछ आवाज़ थी जिन्होंने मेरे को जगा दिया। तो ये बेटा आपसे ग्रामेटिकल सेंटेंस पूछा गया है। यहाँ पे अगर पास्ट टेंस दिया हुआ है तो एक बात कंफर्म है, यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही आना चाहिए। तो वेक्स नहीं आएगा, हैज़ वेक नहीं आएगा, वोकन नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3 जो सही है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म आ रही है और सेकंड फॉर्म का यूज़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। इन बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट नीड्स टू डैश बाय देमसेल्फ।
बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को रहना पड़ता है और उनको अपने जो बिस्तर वगैरह है वो खुद ही लगाने पड़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, वॉश द बेड नहीं होगा, टर्न द बेड नहीं होगा, रन द बेड नहीं होगा, मेक द बेड बाय सेल्फ। उनको खुद ही अपने जो है खुद ही अपने से बिस्तर वगैरह लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है मेरे पास में, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग का चयन करना है आपको, गलत स्पेलिंग बतानी है, कौन सी स्पेलिंग गलत है। इम्प्रूडेंट, ठीक है स्पेलिंग, इसका मतलब ना समझ होता है। क्राउडेड मतलब भीड़, ये भी सही है। ब्रेजन का मतलब बेशर्म, ये भी सही है। स्कैटर्ड की स्पेलिंग गलत है बेटा, स्कैटर्ड की स्पेलिंग क्या होगी, डबल टी आएगा बेटा। क्या आएगा, डबल टी आता है स्कैटर्ड में, और स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखेरना। यही मेरा आंसर लगेगा, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। 24 पर आ गए बेटा ईडियम एंड फ्रेसेस। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ईडियम एंड फ्रेसेस का मैंने शीट बनाया हुआ है और यूट्यूब पे वो क्लास पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देखेंगे तो आपको कंफर्म उसी शीट में से ही रेगुलरली, अभी पिछले 2 साल से तो वो उसी शीट में से आ रहा है यार। जब से मैंने उसको दिया है, पिछले साल मैंने उसको शीट को मैंने यूट्यूब पे दिया था, 200 से 250 समथिंग है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट, और उसी में से आ रहा है हर बार ईडियम एंड फ्रेसेस। याद कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है, राज उजागर करना। क्या होता है, राज उजागर करना। एक्ट ऑफ लविंग बीन्स नहीं होगा, कुक द बीन्स केयरफुली नहीं, टू हेल्प समवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, टू लीक द सीक्रेट, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन 25 पर। द ग्रास ऑन माई लॉन इज ग्लिस्टर विद द मॉर्निंग डैश। जो घास मेरे मैदान में है वो सुबह की रोशनी से काफ़ी जगमगा रही है। अब देखिए इसके अंदर क्या आना चाहिए, सुबह क्या हुआ, डू तो हो नहीं सकता, डू का मतलब करना, ड्यू का मतलब होता है कोई पैसा वगैरह अगर बाकी हो तो रिमेन हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। डीओ का मतलब क्या होता है, किसी का पेयर होता है, जोड़ी होता है, ये नहीं होगा। अच्छा ड्यू का मतलब क्या होता है, जो ओस होती है, पानी की जो ओस होती है ना, ओस की बूंदें जो होती हैं वो, तो सुबह सुबह क्या हो रहा है, मॉर्निंग ड्यू। मॉर्निंग ड्यू का मतलब क्या हो गया कि सुबह सुबह ओस की बूंदें की रोशनी हो रही है। चलिए सर्दियों में जम नहीं जाता पानी, ओस जम जाती है ड्यू। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।